अब देखिए, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश का समय मंदिर पर ना बर्बाद किया जा रहा है। वो ये भूल जाते हैं कि राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की अलग अलग संस्कृतियों, समुदायों, जातियों, धर्मों को जोड़ने वाला ना एक सेतु है। सेतु अयोध्या से लंका तक की यात्रा के जरिए श्री राम ने भी भारत को जोड़ने का ना एक प्रयास किया था, और भारत जोड़ने की उसी प्रयास को आज पूरा देश राम मंदिर के रूप में प्रणाम कर रहा है। प्रमाण से प्रणाम और परिणाम। और 14 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा 2.0 लॉन्च करने वाले राहुल गांधी चाहते हैं कि 6 दिन और रुक कर 5000 साल पहले श्री राम द्वारा की गई असली भारत जोड़ो की सफलता की सबसे बड़ी मिसाल, राम मंदिर दर्शन के लिए वो रुक सकते थे, या राम मंदिर का इतना बड़ा जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके लिए रुक सकते थे, लेकिन उस दौरान ना वो यात्रा कर रहे होंगे, जैसे इस बार कांग्रेस ने नाम दिया है भारत न्याय यात्रा। भारत न्याय यात्रा यानी कि देखिए, ये बात तो लगभग साफ है कि राहुल गांधी जो है और उनकी जो ये न्याय यात्रा है उसके जरिए अयोध्या के कार्यक्रम से कांग्रेस के बड़े नेता दूर से ही राम राम करने वाले हैं। वैसे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया राहुल गांधी को, लेकिन अगर 6 दिन पहले राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत करेंगे और 67 दिन तक यात्रा में व्यस्त रहेंगे, तो ये बात देखने वाली होगी कि इस दौरान श्री राम के दर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा रुख न्याय यात्रा के दौरान की तरफ होता है या फिर राम मंदिर अयोध्या की तरफ। दूसरी बड़ी बात समझिए, राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे और 16 जनवरी से राम मंदिर में पूजन की शुरुआत होगी। समापन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होगा। सवाल है, ये संयोग है या कुछ और कि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत से 2 दिन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 6 दिन पहले राहुल गांधी अयोध्या से 1700 किलोमीटर दूर मणिपुर से अपनी यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। मणिपुर से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। देखिए, पिछले साल सितंबर में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ना राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश की थी। इस बार भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है, पिछली बार उत्तर से दक्षिण थी, इसको समझिएगा। इस बार पूरब से पश्चिम राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यात्रा की शुरुआत पिछली कन्याकुमारी से हुई थी। उस दौरान राहुल गांधी ने 145 दिनों में 3570 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया था। उनकी यात्रा 14 राज्यों से होकर गुजरी। 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में खत्म हुई, कन्याकुमारी से कश्मीर। 3 महीने बाद इस यात्रा के रास्ते में आए कर्नाटक के चुनाव, कांग्रेस को शानदार जीत मिली। कांग्रेस पार्टी को लगा कि यात्रा का रिटर्न मिलना शुरू हो गया। अब जहां जहां चुनाव होंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा और कांग्रेस को जीत मिलेगी। इस साल नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव हुए। भारत जोड़ो यात्रा छत्तीसगढ़ से होकर तो नहीं गुजरी थी, लेकिन पड़ोस के राज्य मध्य प्रदेश में राहुल गांधी सैकड़ों किलोमीटर चलते, राजस्थान में भी। नतीजा है तो कांग्रेस ने जीता जिताया, राजस्थान तो गवाया ही। मध्य प्रदेश में आए सारे अनुमानों के उलट बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना आया। यानी भारत जोड़ो यात्रा जिन राज्यों से होकर गुजरी या जिन पर उसका प्रभाव माना जा रहा था, उनमें से 2 कांग्रेस जीती और 3 में उसे शर्मिंदा करने वाली हार मिली है। एक और चीज जिसका आज सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है वो ये कि इस बार राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह बताया जा रहा है 14 राज्य हैं, 14 तारीख से शुरुआत होगी। 14 राज्यों में पूरब से पश्चिम जाना है, लेकिन पूर्वी छोर का अरुणाचल प्रदेश उसमें नहीं है। अरुणाचल उन राज्यों में नहीं है। अरुणाचल वो नहीं जाएंगे। नंबर 1 यही नहीं, यात्रा नहीं गुजरेगी, अरुणाचल उन राज्यों में ही नहीं है।
कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि अरुणाचल को क्या न्याय की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चीन के साथ संभवतः गांधी परिवार उन तमाम चीजों का भी जिक्र कर रहे हैं जो एमओयू साइन हुआ, जो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। क्या इसी वजह से अरुणाचल जाना अवॉइड कर रहे हैं राहुल गांधी न्याय यात्रा के जरिए? वैसे आपको बता दें, इस बार भी 14 ही राज्य कवर किए जाएंगे, अरुणाचल नहीं है उसमें। पिछली यात्रा की तुलना में यात्रा ज्यादा तेजी से पूरी की जाएगी। पिछली बार राहुल गांधी 145 दिनों में 3570 किलोमीटर चले गए थे, लेकिन इस बार उससे करीब आधे यानी कि 67 दिनों में 6200 किलोमीटर न्याय यात्रा का प्लान है। देखिए, अब यह साफ नहीं है कि पिछली बार की तरह यात्रा का ज्यादातर हिस्सा राहुल गांधी पैदल कवर करेंगे या फिर किसी और तरीके से, क्योंकि अगर देखिए राहुल गांधी पैदल चलेंगे तो उन्हें हर दिन करीब 93 किलोमीटर चलना होगा। एक व्यक्ति मतलब दिन में मैक्सिमम आप 20-25 किलोमीटर तक तो पैदल चल सकता है, जो स्पीड होती है उस दौरान, जो भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा तो 20-25 किलोमीटर मैक्सिमम। लेकिन इससे ज्यादा चला और करीब 100 किलोमीटर तक हर रोज चल पाना शायद असंभव सी बात है। देखिए, बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जिन 14 राज्यों से होकर गुजरेगी उनमें से किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। सिर्फ बिहार में कांग्रेस का जेडीयू और आरजेडी के साथ गठबंधन है, जबकि बंगाल और झारखंड में टीएमसी और जेएमएम का शासन है, जो इंडिया गठबंधन या इंडी अलायंस का हिस्सा है। बाकी के 11 में से 10 राज्यों में या तो देखिए बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी गठबंधन के सारे सत्ता में है। सवाल यह है कि राहुल गांधी पिछली बार 14 राज्यों से होकर गुजरे, उनमें से 2 में कांग्रेस को जीत मिली और 2 में कांग्रेस को हार। एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जिस भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह के रिटर्न की कांग्रेस को उम्मीद थी वो उससे नहीं मिला। सवाल यह कि इस बार कांग्रेस को क्या मिलेगा, क्योंकि इस बार तो जिन राज्यों में होकर राहुल गांधी गुजरेंगे ना, उन सभी राज्यों में कांग्रेस की हालत बहुत पतली है। गिरिराज सिंह ने कहा कि यात्रा समापन होते ही कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई। इस बार क्या कर लेंगे राहुल गांधी? वैसे इनमें से कुछ ऐसे राज्य तो हैं जहां कांग्रेस नंबर 2 छोड़िए नंबर 3 और नंबर 4 की भी पार्टी नहीं है। सवाल ये भारत न्याय यात्रा को लेकर कि जब राहुल गांधी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरेंगे जहां इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है या अच्छा खासा प्रभाव है और जहां ये पार्टियां अपने दम पर बीजेपी को टक्कर देना चाहती है, क्या वहां के इंडी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके साथ पैदल चलेंगे? ये इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए भी ना दुविधा वाली स्थिति होगी, क्योंकि पिछली बार जब राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे तब गठबंधन बना नहीं था, इसलिए कोई विरोधाभास सामने नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा के समय कोई इंडी अलायंस नहीं था, लेकिन इस बार इंडी अलायंस बनने के बाद यह यात्रा हो रही है। बीजेपी कैसे चुटकी ले रही है ना राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ऐलान के बाद से, सुनिए। ये जो यात्रा निकालना हो वो यात्रा निकाल लें, अच्छा हो ज्ञान यात्रा निकाल लें। क्या निकलेगा वो हम क्या बताएं। न्याय यात्रा जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे भाई। तो हम कहाँ उनका आईक्यू टेस्ट ले रहे हैं, जनता ले रही है आईक्यू टेस्ट।